अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट यूएचएस की और उन बच्चों की बात करेंगे जिनका मेरिट लिस्ट में नाम भी आ चुका है लेकिन फिर भी उनका एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन उनके चांसेस बहुत ही कम हैं। तो आइए देखते हैं वो बच्चे कौन से हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम भी आ चुका है ओपन मेरिट लिस्ट में, तब भी उनका एडमिशन होना मुश्किल है। तो आइए उन बच्चों को देखते हैं। तो पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं यूएचएस की, और यहाँ से आप मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे उन बच्चों की जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है फिर भी उनका एडमिशन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं वो कौन से बच्चे हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है लेकिन फिर भी उनका एडमिशन होना मुश्किल है। देखें, पहले आपने साइड पे मेरिट लिस्ट खुद चेक करनी है। सीरियल नंबर देखें, सीरियल नंबर देखें और चलान नंबर देखें। ये देखें कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। पहले मैं दिखाता हूँ आपको, ज़रा चेक करें। आप देखेंगे तो आपको सब बात समझ आएगी। देखें, यहाँ से एक से शुरू हो रहा है। आप नीचे जाते हैं लास्ट में, तो 462 पेज हैं इसके। तो ये लास्ट में आ चुके हैं। कितना हो गया ये देखें, ये कितना हो गए 4500। यानी टोटल बच्चे कितना है 4500 हैं। ठीक है, 4500 हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यूएचएस ने खुद जो नोटिफाई किया है कि हमारे पास कितना सीट्स हैं वो दिखाता हूँ। तो जैसा कि हमने देखा कि 4500 रैंक आ रहा था। तो टोटल अगर हम बात करें सीट्स कितना है एमबीबीएस के, 3047 सीट्स हैं ओपन मेरिट पर। आप खुद बताएं 4500 का फिर एडमिशन कैसे होगा जब टोटल सीट्स ही 3047 हैं। बीडीएस की बात करें ओपन मेरिट पर तो इसकी सीट्स बनती हैं 169। अगर 169 बीडीएस और एमबीबीएस 3047 को मिलाएं तो ये 3236 यानी 3236 टोटल सीट्स बनती हैं। और बच्चों का रैंक कितना आ रहा है, बच्चों का मेरिट लिस्ट में जो बच्चे हैं वो 4500 हैं। रैंक की बात करें, देखें किन का एग्रीगेट बन सकता है और किन का एमबीबीएस में हो सकता है, किन का एमबीबीएस में नहीं हो सकता। अगर बात करें 3047 रैंक तक तो 90.61 बच्चे हैं, इनका एग्रीगेट बन रहा है। अगर रैंक बात करें यानी जो 3236 यानी ऊपर जा रहे हैं 3000 से ऊपर जो बच्चे हैं उनका 90.47 90.47 या 47। अगर रैंक 3500 की बात करें, क्योंकि टोटल 4500 की लिस्ट है तो इसमें 90.31 है। 90.31। अगर रैंक की बात करें 3700 तो एग्रीगेट बनता है 90.17। रैंक की बात करें 4000 तो ये एग्रीगेट बनता है 99.9। तो ये देखिए 4500 टोटल बच्चे हैं तो 4000 तक मैंने आपको बता दिया एग्रीगेट। तो यहाँ तक एडमिशन पॉसिबल है। अब बताता हूँ कि किन का एडमिशन एमबीबीएस में नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वो बच्चे जो मेरिट लिस्ट में शामिल हैं लेकिन फिर भी उनका एडमिशन नहीं हो सकता, वो चूँकि आपको बता दिया टोटल सीट्स 3200 बनती हैं, 3200 कुछ हैं। तो अगर हम बात करें जो 3000 तक बच्चे शामिल हैं तो उनका मेरिट कन्फर्म है, एमबीबीएस में एडमिशन कन्फर्म है। और जो 3000 से ऊपर हैं यानी जो 200 बच्चे बनते हैं, ये 3200 तक कह दें तो 3000 से ऊपर वाले 3200 तक उनका एडमिशन कन्फर्म हो सकता है बीडीएस में। देखें कैसे अपन पता करना है, देखें ये रैंक नंबर देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ये 4450 4451 ये रहा। तो इनका एडमिशन मुश्किल है, इनका एमबीबीएस में और बीडीएस दोनों में एडमिशन मुश्किल है। हालांकि मेरिट लिस्ट में इनका नाम आ चुका है। तो एग्रीगेट ज़रा चेक करते हैं इनका, इस बच्चे का एग्रीगेट ज़रा देखें। 89.75 89.75 यानी 99.75। देखें पिछली दफ़ा मेरिट इससे भी कम था, यानी इस बार इससे ये नतीजा निकलता है कि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई है। अब देखते हैं किन बच्चों का एमबीबीएस में एडमिशन होगा। तो आइए वो देखते हैं जिन बच्चों का एमबीबीएस में और बीडीएस में एडमिशन अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे हो सकता है। तो वो बच्चे ये ऊपर वाले हैं। जैसा देखें 98 ये एग्रीगेट बनता है इस बच्चे का, 98 बनता है। आप इसका देखें तो इसका किंग में भी हो जाएगा, किंग एडवर्ड में भी हो जाएगा। इसके नंबर भी देख लिखे हुए हैं। फिजिक्स में 191 मार्क्स, 198 केमिस्ट्री है तो 1085 बनते हैं सिर्फ 12वीं क्लास के एफएससी के। और अगर बात करें मैट्रिक के तो इसके कितना है 1065 नंबर बनते हैं। तो इसका डोमिसाइल खुशाब का है। तो नीचे आप अगर आते जाएँ, ये जैसे कि गाजिया सार जैसा आपने सुना था इसने टॉप भी किया था। नीचे आके चेक करते जाएं, आप चेक करते जाएं। एग्रीगेट देखते हैं 96 पे है, ये देखें, ये देखें, ये 96 पे है। अगर मैं 3000 पे ले जाऊँ यानी जहाँ तक एमबीबीएस का एडमिशन जिन बच्चों का हो सकता है। अच्छा, ये बच्चे अब हैरान होंगे, किसी को पता भी नहीं भी था। अब ये मैं कह सकता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये 3300 कह दें, ये चलो 3500 तक जाते हैं, 3500 तक, 3500 तक, 3500 तक, चलो 3400 तक आते हैं।
अगर 3400 तक बात करें तो इनका एडमिशन चांसेस हैं कि एमबीबीएस और बीडीएस में इनके चांसेस मुकम्मल हैं। लेकिन अगर हम बात करें 3000 बच्चे तक, 3000 रैंक चेक करें, 3000, जो 3000 वाले हैं उनका तो कन्फर्म एडमिशन है एमबीबीएस में, वो जा सकते हैं और वो मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हो सकता है। 3000 से ऊपर जो 200 बच्चे हैं उनका बीडीएस में, और उनसे पहले वाले एमबीबीएस में कन्फर्म है, एमबीबीएस में एडमिशन हो सकता है। तो ये वो मेरिट लिस्ट थी जो मैंने आपको दिखा दी। एग्रीगेट देखें कितना हाई था। अच्छा, ये बच्चे खुश हैं, कुछ बच्चों को पता है, कुछ को पता नहीं है कि जिनका बच्चे कह रहे हैं एग्रीगेट 89 तक ठहरा है, कि 99 तक ठहरा है, 99.7 तक। वैसे 99.7 भी 90% बनता है, एग्रीगेट 90 तक ठहरा है, तो ऐसी बात नहीं है। तो इस बार मेरिट बहुत ज़्यादा है फेडरल की वजह से, और इसमें बच्चों का बहुत तो बड़ा नुकसान है। तो एडमिशन मुश्किल है, ये नहीं कि अगर इस बच्चे लास्ट का 99.75 आ गया तो इसका एडमिशन हो गया। इसको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडमिशन बहुत मेरिट एग्रीगेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो अब ये लिस्ट भी तो चेक करें, 4500 है, 4500 इसका लास्ट नंबर है 4500 पर, और इसका एग्रीगेट बनता है 99.72। तो इसका एडमिशन मुश्किल है, मुझे नहीं लगता इसका एडमिशन एमबीबीएस में हो और बीडीएस में हो। तो ये अगर बात करें क्रिकेट की तो ये 91 तक ठहरता है, 91 तक। 90 की बात करें, 90 की बात करें तो 90 वाला बच्चा भी, उसका भी मुश्किल है, शायद बीडीएस में हो जाए लेकिन एमबीबीएस में नहीं होगा। तो मेरिट की बात करें तो मेरिट कहाँ पे ठहरा अब, तो बता दूं मेरिट ठहरा 91 पर, 91 पर एमबीबीएस का इस साल। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। यही इन्फॉर्मेशन देनी थी मेरिट लिस्ट के हवाले से। बाकी आप चेक करें। हाँ, चेक करने का तरीका बता देता हूँ। आप इसको ओपन करेंगे, पीडीएफ में पहले डाउनलोड करेंगे यूएचएस की वेबसाइट पर। यहाँ पर जी देखें, जाली कह दें या सर्च बॉक्स कह दें, इस पर अपना नाम लिखें। जैसे मैं सर्च करता हूँ, एक पहले भी मैंने सर्च किया था, नादिर इकबाल मेरा क्लास फेलो है। मैं पहले खुश था कि इसका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन इसका एडमिशन होना मुश्किल है। अच्छा, वजह क्या है एडमिशन होना क्यों मुश्किल है? उसकी वजह यह है कि इसका एग्रीगेट 90 बन रहा है, और इसका जो रैंक नंबर है वो 3700 पे आ रहा है, 3700 पे, यानी टोटल सीट्स 3200 हैं, इसका रैंक आ रहा है 3700 पे। ये देखें, नादिर इकबाल, ये मेरा क्लास फेलो है, साथ पढ़ता था। इस बेचारे का पिछली दफ़ा डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज में नाम आ गया था, लेकिन फिर भी नाम के बाद इसका केस चला हाई कोर्ट में, क्योंकि इसने स्पेशल एग्ज़ाम दिया था। बाद में इसको वहाँ से निकाल दिया गया, बच्चे को इसका एडमिशन कंफर्म नहीं किया गया। तो इसका एग्रेड देखें, 164 मार्क्स हैं एमडी कैट में, 90.17 बनता है। और इसका रैंक देखें तो रैंक बनता है इसका एमबीबीएस के लिए 3716। तो 3716 यानी इसका मुश्किल है एमबीबीएस में और बीडीएस में भी। बीडीएस में चांसेस हैं 40% कहते हैं, 30% कहते हैं 100 में से। एमबीबीएस में 100% इसका नहीं हो सकता। तो ये आज की अपडेट्स थी, जो जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट देखी है उनको पता नहीं था, तो आपको अब उम्मीद है पता चल गया होगा। बाकी मेरे चैनल पर हर किस्म के लेक्चर्स मौजूद हैं। इन्फॉर्मेशन जो एमडी कैट की ताज़ा तरीन होती है आपको दे देते हैं। अगर आप पेपर रिपीट करना चाहते हैं, एमडी कैट दोबारा करना चाहते हैं, तो हर चैप्टर के हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर मौजूद हैं, पास्ट पेपर मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।